नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज यूपी टेट 2016 पर्यावरण अध्ययन का पाठ हल करेंगे। जो 2016 टेट हुआ था उसमें जो पर्यावरण पूछा गया था उन्हीं प्रश्नों को लेके आए हैं। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कीजिए। आइए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है? दोस्तों नीम है या देवदार है, चीड़ है या ओक? दोस्तों देवदार कोई कीटनाशक उत्पादक नहीं है, ओक भी नहीं है, चीड़ भी नहीं है, नीम है दोस्तों। क्योंकि नीम को छाल का लेप सभी प्रकार के चर्म रोगों या घाव के निवारण में सहायक होता है। इससे मसूड़े दांतों में हम लोग ब्रश वगैरह करते हैं उसमें भी सहायक है। इसका ऑप्शन राइट फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, भू पारिस्थितिकीय तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो देखते सूर्य है या पृथ्वी है या चंद्रमा है या शुक्र है। तो दोस्तों भू पार्श्विक तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य होता है। तो इसका ऑप्शन जो है वो भी फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? महोगनी या कैक्टस, फर या चंदन? दोस्तों जो पाई जाती है कौन सी पाई जाती है? कैक्टस। ये दोस्तों कैक्टस सपुष्पक वनस्पतियों का एक जीव वैज्ञानिक फूल है जो अपने मोटे फूले हुए तनों में पानी बटोरकर शुष्क और रेगिस्तानी परिस्थितियों में भी जीवित रहने और कांटों से भरे हुए रूप में लिए जाना जाता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। तो रेतीली मैदानों में काटे जाते मोटे मोटे हरे हरे लगे होते हैं वही ये कैक्टस है। अगला देखते हैं, टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? दोस्तों वरुण ग्रह, बुध ग्रह, शनि या शुक्र? तो दोस्तों कौन है इसका? इसका दोस्तों है शनि। राइट ऑप्शन हो जाएगा। टाइटन जो है शनि ग्रह का उपग्रह है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी बायोडीजल की फसल है? कपास है, जेटोपरा है, गन्ना है, आलू? दोस्तों कौन सी है? कपास। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। अगला प्रश्न दोस्तों, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? दोस्तों सरकार ने क्या किया था, एक पर्यावरण के संरक्षण के लिए कानून बनाया था जिसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कहा गया और इस अधिनियम को 1986 में भी पारित किया गया था। तो इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? 1986। अगले प्रश्न बढ़ते हैं, भूमंडलीय तापन का कारण है हिमनदों में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड में कमी या वनों में वृद्धि? तो दोस्तों इसका जो हो जाएगा ऑप्शन सही हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। भूमंडलीय तापमान जो कारण है वो कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण होता है। इसका राइट ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? दोस्तों ये देखना किसमें जैव विविधता पाई जाती है। तो शीतोष्णीय पर्णपाती वन बायोम या उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम या शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम या शबाना बायोम? तो दोस्तों पाई जाती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम में सबसे अधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसका जो राइट ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? सेकेंड। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मृदा का निर्माण लावा द्वारा होता है? लाल मिट्टी या काली मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या लैटेराइट मिट्टी? तो दोस्तों जो लावा का निर्माण होता है वो काली मिट्टी द्वारा होता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों इसका कारण है कि जब पृथ्वी के अंदर से मैग्मा और लावा निकलता है तो वो लावा ठंडी हो जाती है तो वो काली मिट्टी का रूप धारण कर लेती है। ये मिट्टी खेती के लिए बहुत ही उपजाऊ मानी जाती है। अगले प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, वायुमंडल की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनी किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? सप्ताह मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, मध्य मंडल? ये दोस्तों कई बार पूछा भी आ चुका है क्वेश्चन। वो दो यूपी टेट 2016 में तो आया ही था, कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये देखा गया है। तो दोस्तों कौन सा है? इसका समताप मंडल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों क्या नाम पृथ्वी की सतह से सबसे ऊपर जो पहला मंडल होता है वो समताप मंडल के नाम से जाना जाता है। यह मंडल पृथ्वी की सतह पर सूर्य के परावैंगनी किरणों को आने से रोकता है।
अगला प्रश्न, गंगा एक्शन प्लान को लाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किस सुधार हेतु है? जल की गुणवत्ता या जल का वेग या जल की प्रचुरता या जल का तापमान। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, जल की गुणवत्ता। जल की गुणवत्ता दोस्तों इसका राइट जो ऑप्शन है पहला वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। और दोस्तों ये गंगा एक्शन प्लान योजना वर्ष जो है वो 1985 में लाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश में कौन सा शहर झीलों का शहर कहलाता है? भोपाल या उज्जैन या इंदौर या ग्वालियर। तो दोस्तों मध्य प्रदेश की राजधानी में सबसे अधिक झील जो है भोपाल को झीलों का शहर माना जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा पहला ऑप्शन हो जाएगा। अगला, शिक्षक की सबसे बहुमूल्य निधि है, उसकी सेवा है या वेतन है, गर्व है या छात्रों का विश्वास है। दोस्तों शिक्षक की सबसे अधिक बहुमूल्य निधि होती है अपने छात्रों को विश्वास करे ताकि छात्रों में अच्छा संबंध बना रहे। तो इसका जो आंसर राइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? छात्रों का विश्वास। तो डी 4 ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, परिकल्पना को बार बार परीक्षण करने से गलत नहीं पाया जाता है तो वह है एक सिद्धांत है, कानून है या खोज है या मूल संकल्पना है। क्या है इनमें से? तो इसका दोस्तों राइट ऑप्शन हो जाएगा, इन चीज़ों को बार बार परीक्षण करने से सिद्धांत की संभावना अधिक रहती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सिद्धांत हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त शिक्षण विधि है? गोष्ठी एवं श्रुतलेख या श्रुतलेख एवं दिया गया कार्य, विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना, व्याख्यान एवं श्रुतलेख। तो दोस्तों उपयुक्त जो शिक्षण विधि है वो सबसे अच्छी किसकी मानी जाती है? विचार गोष्ठी एवं कार्य योजना के लिए, जिसमें दोस्तों क्या होता है, गुणवत्ता को सुधारने में सहायक एवं प्रोत्साहन भी मिलता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में इसका राइट ऑप्शन था दोस्तों, थर्ड ऑप्शन राइट था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या हीलियम या मीथेन। दोस्तों देखो हीलियम जो है वो एक रासायनिक तत्व जो गैसीय अवस्था में रहता है और ये सब एक निष्क्रिय गैसें हैं, नोबल गैस भी कहते हैं। यह रंगीन, गंधीन, स्वादहीन तथा विषीन गैसें हैं। इनका परमाणु क्रमांक भी 2 है तथा इनका क्वथनांक गलनांक जो होता है सबसे कम होता है, जिसके कारण एक ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, हीलियम। अगला देखते हैं, ध्वनि प्रदूषण का मापन किस इकाई द्वारा किया जाता है? दोस्तों खैर सभी को पता होगा, जूल या डेसिबल या न्यूटन या नैनो इकाई। तो दोस्तों किसमें? डेसिबल में। इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा स्वर्ण रेखा। निम्न नदियों में कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो ताप्ती या स्वर्ण रेखा या नर्मदा या सिंधु। तो दोस्तों जो गिरती है बंगाल की खाड़ी में गिरती है वो स्वर्ण रेखा। इसका सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, निम्न में कौन से किस स्थलाकृति का निर्माण हिमानी द्वारा हुआ है? लय पीच या यू आकार की घाटी या बी आकार की घाटी या जल प्रताप। दोस्तों जो स्थलाकृति का निर्माण होता है वो हिमनदों की यू आकार की घाटी द्वारा होता है, याद रखिएगा। इसका ऑप्शन जो राइट है वो सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, राकेश कक्षा 5 पर्यावरण विज्ञान शिक्षक द्वारा दिए गए कार्य को उस समय से प्रस्तुत नहीं करता है, अतः सबसे उपयुक्त सुधारात्मक उपाय हो सकता है। इसका पहला ऑप्शन है प्रधानाध्यापक की जानकारी में लाना या खेल की कक्षा में जाने पर प्रतिबंध लगाना या उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना। चौथा है उसकी अनियमितताओं की लिखित जानकारी माता पिता को देना। दोस्तों इसका जो ऑप्शन है वो थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा, उसकी अनियमितताओं के कारणों को जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना होगा। यदि कोई छात्र अपने शिक्षक द्वारा किए गए कार्य को समय से प्रस्तुत नहीं करता है तो छात्र की अनियमितताओं के कारणों जानकर उसे सही मार्गदर्शन देना ही उपयुक्त होगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों थोड़ा यहाँ पे मिसफॉल्ट है। यहाँ पूछा गया था ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? मृदा प्रदूषण से या वायु प्रदूषण से या ध्वनि प्रदूषण से या जल
प्रदूषण से। तो दोस्तों जो ग्रीन मफलर होता है वो किससे संबंधित होता है? ध्वनि प्रदूषण से। इसका थर्ड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सागर यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बढ़िया क्वेश्चन है। लाल सागर, काला सागर, अरब सागर या भूमध्य सागर? दोस्तों जो अलग करता है वो कौन सा है? भूमध्य सागर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भूमध्य सागर। अगला, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर, 7 दिसंबर या 30 मार्च या 22 अप्रैल? दोस्तों कब? 16 सितंबर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं प्राथमिक उत्पादक या प्राथमिक उपभोक्ता या द्वितीयक उपभोक्ता या अपघटन करता? तो दोस्तों इसका जो किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं वो होते हैं प्राथमिक उपभोक्ता। इसका सेकंड ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। कहाँ है? के तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? रासायनिक चक्र या जैव भू रासायनिक चक्र या भूगर्भीय चक्र या भू रासायनिक चक्र? तो दोस्तों क्या कहते हैं? इसको कहते हैं दोस्तों जैव भू रासायनिक चक्र, क्योंकि ये मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में पारिस्थितिक तंत्र की सहायता करता है। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सेकंड ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? डीजल, पेट्रोल, हाइड्रोजन या कोयला? तो दोस्तों न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करता है वो क्या है? हाइड्रोजन होता है। इसका राइट ऑप्शन थर्ड हो जाएगा। अगला, संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में या भारत में या चीन में या ब्राज़ील में? तो संकटग्रस्त जो पांडा जो पाया जाता है दोस्तों वो पाया जाता है चीन में, क्योंकि इसका एक कारण भी यह भी है कि पांडा जो होता है वो अनुकूल पारिस्थितिक तंत्र है। पांडा के खाने के लिए बांस बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। और ये क्या चीज़ खाता है पांडा? बांस ही खाता है दोस्तों। ये कहाँ पाया जाता है? चीन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन ये राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में किस गैस के कारण भोपाल गैस त्रासदी घटना हुई थी? फ्लोरोक्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड या मिथाइल आइसोसाइनेट? दोस्तों किसके कारण हुई थी? सभी को खैर पता होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो फोर ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला देखते हैं, किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है? जापान में या भारत में या ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस का त्यौहार जो है वो गर्मियों में मनाया जाता है, क्योंकि इसका कारण है पृथ्वी पर जब उत्तरी ध्रुव में ठंड पड़ती है तो उस समय सूर्य दक्षिण में हो जाता है, और दिसंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया में अधिक गर्मी पड़ती है। इसी समय ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस मनाया जाता है। तो कहाँ दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में। थर्ड ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, लास्ट प्रश्न दोस्तों, क्यों 30 प्रश्न पूछे गए थे। गिर वन्य जीव अभयारण्य निम्न में से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है? हाथी का या सांप का या गैंडा का या शेर का? दोस्तों गिर वन्य जीव जो अभयारण्य है उसमें क्या किसके लिए फेमस है? किसके लिए? शेर के लिए दोस्तों। इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो फोर्थ ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, गिर वन्य जीव अभयारण्य। और दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये जो स्थित है वो गुजरात में स्थित है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से बताइए, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।